So in today's class we'll be discussing about triangles on the same base and between the same parallels. This is similar to what we have studied for parallelograms, है कि नहीं? पैरेललोग्राम से क्या देखा था कि अगर दो पैरेललोग्राम अगर एक ही बेस पे खड़े हैं, if they are standing on the same base and if they are lying, if both of the parallelograms are lying between the same parallel lines, then we can say that both of them have the same area. याद है ना सबको? हाँ। बाकियों को याद है? यस सर। हाँ सर। नवदीप याद है? यस सर। मतलब यही चीज हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स के लिए देखा था. ओके, सो ट्रायंगल्स के केस में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट निकल के आता है दैट अगर दो ट्रायंगल, if two triangles are lying on the same base and between the same parallels, then we can say both of those triangles will have the same area. समझ में आ रहा है? ये देखो थ्योरम 9.2. थ्योरम 9.2 क्या बताता है? टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस, जैसे इक्वल बेसिस हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, and between the same parallels are equal in area. Okay, so let us see ये होता कैसे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन. ओके, अभी ये दो लाइन पैरेलल्स है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइंस ही नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. कौन सा चीज है यहाँ पे? इन पैरेलल लाइंस के बीच में देयर आर टू ट्रायंगल्स. व्हाट आर दोस टू ट्रायंगल्स? एक ट्रायंगल हो गया ये, दिस इज वन ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला दूसरा ट्रायंगल. समझ में? दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस अनदर ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी. दीज आर टू ट्रायंगल्स व्हिच हैव द सेम बेस. कौन सा बेस? बेस कौन सा है? कॉमन बेस. बेस इज बी सी. और पैरेलल लाइंस क्या है? कॉमन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लाइंस को लिख सकते हैं ए पी पैरेलल टू बी सी. ओके, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ। So if we draw two triangles, और मैं अगर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूं तो क्या होगा? Suppose this is a line and I have another line which is parallel to this line. Okay, तो अगर एक ट्रायंगल ऐसा है, if one triangle is like this and another triangle is like this. Okay, suppose another triangle we have like this. Okay, देखो दूसरा वाला ट्रायंगल कैसा है? वो ऐसे जाता है और ऐसे टच हो जाता है. ठीक है, सपोज दिस इज ए बी and this is, these two are parallel lines L and M. So यहाँ पे जो C और D है यहाँ पे, तो obviously here L is parallel to M. Okay, ये दो लाइन पैरेलल है. ट्रायंगल ABC and triangle ABD and triangle ABD lie between L and M and have a common base.
कौन सा कॉमन बेस? व्हाट इज द कॉमन बेस बिटवीन बोथ द ट्रायंगल? यहाँ पे जो कॉमन साइड दिखेगा वही कॉमन होगा, ठीक है। सो ए बी इज द कॉमन साइड हियर, कॉमन बेस इज ए बी। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया चीज? हाँ। Yes. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे बताओ, यहाँ पे पैरेलल है, ये पैरेलल है कि नहीं? सो इसका एरिया इक्वल क्यों होगा? सो लेट अस सी हाउ बोथ ऑफ द एरियाज आर इक्वल। सो एक लॉजिकल आंसर है, ठीक है। सोचो तुमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ओके। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ एंड आफ्टर कॉपिंग लेट मी राइट इट लाइक दिस, ओके। सो सोचो अभी मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। लाइन कैसा? इट इज सिमिलर टू लाइक दिस। यहाँ पे देखो उन लोगों ने क्या किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो दे हैव ड्रॉन टू अदर लाइन्स। तो एक्चुअल ट्रायंगल्स क्या क्या है? दिस वाज अ ट्रायंगल, ओके, एंड दिस वाज अ ट्रायंगल। दीज आर द टू ट्रायंगल्स। जो ऊपर में ड्रॉ किया है वही यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। दीज आर द टू ट्रायंगल्स। अभी उन यहाँ पे बुक में क्या क्या है, ए बी के पैरेलल में और एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज डी सी। दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस। समझ में? और एक लाइन ड्रॉ किया है विच इज सी आर, मतलब सी से, मतलब जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस के एक एंड पॉइंट से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है, सो दैट वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और जो सेकंड वाला है वो दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, ओके। समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब जो हाँ, sir. बीपी साइड है, बीपी इज पैरेलल टू सी आर एंड AB is parallel to DC. Okay, they have drawn like this. अभी by previous definition, theorem 9.1 क्या बताता है कि अगर दो पैरेललोग्राम उनका सेम बेस है और अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ऑब्वियसली उनका एरिया सेम होगा। यस और नो? सेम होगा कि नहीं, बोलो? हाँ। तो कैन आई से इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द फर्स्ट पैरेललोग्राम? पहला वाला पैरेललोग्राम, रुको इसको मैं हटा देता हूँ तो आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो तो पहला जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट पैरेललोग्राम। क्या नाम है इसका? ए बी सी डी, ओके। और जो दूसरा वाला पैरेललोग्राम है वो क्या है? ये वाला ना। बोथ ऑफ दिस पैरेललोग्राम हैव व्हाट थिंग इन कॉमन? दे हैव द बेसिस, दिस बेस इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ द पैरेललोग्राम्स, यस और नो? एंड सिमिलरली they are lying between this parallel line and this parallel line. That means AR is parallel to BC. We can say that. Okay. So can I say both of them will have the same area? With both of them will have equal area? बता सकता हूँ? ये तो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होगा कि नहीं, बोलो? अकॉर्डिंग टू 7.1 यहाँ पे जो y दिया है, y का रीजन क्या है? थ्योरम 9.1। यस और नो? बोल सकता हूँ? हाँ। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका प्रूफ है एक्चुअली, ठीक है। ये जो हम थ्योरम 9.2 है, 9.2 क्या बताता है? ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल ऑन इक्वल प्लेसेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। यही इसी थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है? दिस इज द प्रोसेस। अभी देखो, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA विल बी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना? कैन सी और नॉट, दिखा देता हूं, अभी दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे।
हाँ, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? बिकॉज ऑब्वियसली AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, so automatically triangle ABC is congruent to triangle CDA. ओके, समझ में आया? सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो, दूसरे वाले पैरेललोग्राम में देखो, इस पैरेललोग्राम में क्या है? इस पैरेललोग्राम का यू हैव वन diagonal, that is this one CP or PC. So automatically I can say triangle PBC. Triangle PBC is congruent to triangle CRP, है कि नहीं? बोल सकता हूं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, यस और नो? yes, बाकियों को समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो नाउ वी हैव दिस टू प्रॉपर्टीज, ये वाला एक मिल गया और ये वाला एक मिल गया, ठीक है? y क्या है? y करके बताना है, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व इट एंड द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे तुम पैरेलल लाइंस का हेल्प ले सकते हो, बिकॉज पैरेललोग्राम ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेललोग्राम्स का दो पार्ट्स है। आफ्टर द डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ऑटोमेटिकली वो थ्योरम यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका y का रीजन क्या है? diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, yes or no? congruent triangles, okay, यही था ना? ओके, सो अभी क्या होगा? ऑब्वियसली अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या? इक्वल पार्ट्स है, उनका एरिया भी सेम है। सो ये जो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल हैज एन एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, and this triangle, this other one will have also the area of parallelogram BCRP या फिर PBCRP बोल सकते हो। सो ऑटोमेटिक उसका आधा होगा। सो पहले क्या पता था? वो दोनों पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो उनका आधा का एरिया भी सेम होगा। सो ऑटोमेटिकली वी गेट द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स एज इक्वल। समझ में आया कैसे प्रूफ किया? हाँ, तो इसी चीज को मैं हाँ, अच्छा से लिख के देता हूँ, हाउ टू राइट इट इन प्रॉपर ऑर्डर। सो लेट अस सी, ठीक है? सो थ्योरम 9.2, सो थ्योरम 9.2, अब ये डायग्राम को मैं उस साइड में लिख के देता हूँ। We'll use it for the proof. So theorem 9.2. Triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are what? Are equal in area. Okay, समझ में आया? एक काम करता हूँ, रुको, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करता हूँ with proper triangles. So these are my two lines. Okay, you can draw any two random triangles. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। This is one triangle, and similarly I will draw the other triangle like this. Clear? So AB CD,
ओके, थोड़ा सा जगह रखना है राइट साइड में बिकॉज वी आर ड्राइंग पैरेलल लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द अदर टू साइड्स. ओके, so let us see write the proof. Let L and M be two lines such that L is parallel to M. Okay, triangle ABD, triangle ABC and triangle ADB, या फिर ABD भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है. So triangle ABC and triangle ABD are two triangles between lines L and M with the common base. What is the common base? कौन सा common base है? ऋषिकेश, what is the common base? बोलो. Kabik, बोलो. What is the common base? Kabik, बोलो. कॉमन बेस कौन सा है दोनों ट्रायंगल में? हेलो. Sir, AB. Yes, AB. AB is the common base. Okay. So AB is the common base. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा तुम्हारा? ये हो गया हम लोग का गिवन मार्क. मतलब इसी चीज को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने ये वाला चीज लिखा. ओके, नाउ वी हैव टू draw to what we have to prove. We have to prove that to prove area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD. This is the thing that we have to prove. Okay, so इसको प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है that we have to draw lines parallel to the two sides, मतलब two sides बोल सकते हो तुम. ठीक है, तो व्हाट कैन आई डू? मैं इसी ए बी को यूज करके आई कैन ड्रॉ, जैसे ये जो लाइन है इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. बुक में एक चीज दिया हुआ है जस्ट टू मेक द डायग्राम मच क्लियरर. काम कर सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, रुको. ये तो ऐसा है. हाँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ सो दैट मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा. इट बिकम्स इजियर. ओके, तो दिस वुड डू. ऋषिकेश, क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था. ये चीज समझ में आया? दिस इज द कॉमन साइड, है कि नहीं? ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? हाँ सर माइक ऑन नहीं हो रहा था तो. अच्छा, ठीक है. सो दिस इज द कॉमन साइड. ओके, दिस इज द कॉमन साइड. तो बोथ ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर लाइंग ऑन दिस कॉमन साइड. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को, मतलब इसी बेस के ऊपर, जो ए बी बेस है, इसी बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ लाइंस पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम बनाना है. ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल सा तरीका है. यहाँ पे देखो, पहला वाला लेंगे ये साइड. ठीक है, सो इस साइड से पैरेलल क्या ड्रॉ करेंगे? वी कैन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू
दिस लाइक दिस, है कि नहीं? मैं अगर ऐसा एक साइड ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी पैरेलल टू, सपोज दिस इज सी, दिस इज सपोज ई। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सॉरी ये वाला कंस्ट्रक्शन में आएगा, दिस इज ई, सो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है? सो दिस विल बी इन द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, we draw BE parallel to AD, ठीक है? we draw BE parallel to AD and और एक लाइन ड्रॉ करना है, कौन सा वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका है, विच इज दिस लाइन। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड लेंगे, पहला ट्रायंगल का ये वाला साइड, दूसरे वाला ट्रायंगल का दूसरा वाला ट्रायंगल जो एबीसी है, एबीसी का कौन सा लेंगे, एसी के साथ इक्वल करेंगे, ठीक है? सो वो वाला साइड क्या होगा, इट विल बी सिमिलर टू दिस, ये वाला, तो इट विल बी सिमिलर टू दिस। रुको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, जस्ट टू मेक इट अ बिट लॉन्गर। So now I will draw a line parallel to this line, okay? AC, AC सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है, सो सेकंड ट्रायंगल की तरह मैं क्या करूंगा, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, समझ में आया? सो लेट अस नेम इट, ये वाला E था, दिस इज F, ओके? एंड क्या होगा, एंड CF, सॉरी नॉट CF, BF पैरेलल टू AC, समझ में आया? Such that E and F are lie on line L, ठीक है? समझ में आया कंस्ट्रक्शन सबको? सो इस वाले साइड के साथ, इस वाले साइड के साथ मैंने ये वाला साइड ड्रॉ किया, दिस वन, ठीक है? और इस लाइन के साथ पैरेलल कौन सा हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया, समझ में आया? सबको समझ में आया कंस्ट्रक्शन? हाँ। सो ये करने का रीजन क्या है, देखो जब मैंने ऐसा ड्रॉ किया डायग्राम, सो नाउ आई हैव गॉट ए पैरेललोग्राम, ये वाला एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? दिस इज वन पैरेललोग्राम एंड वी हैव अनदर पैरेललोग्राम लाइक दिस, ठीक है? और वो जो दो गिवन ट्रायंगल है, वो गिवन ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी इन दोनों पैरेललोग्राम्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल पहला वाला ट्रायंगल अगर देखोगे, पहला वाला ट्रायंगल किसका पार्ट है, इस पैरेललोग्राम का पार्ट है कि नहीं? क्यों, इसका डायगोनल है ये, ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल पहले वाला ट्रायंगल का पहले वाले पैरेललोग्राम का पार्ट हो जाता है, ओके? एंड इफ यू कंसीडर द सेकंड ट्रायंगल एबीसी, एबीसी किसका पार्ट है, एबीसी इस पैरेललोग्राम का पार्ट है, समझ में आया? इज इट क्लियर? कौन सा पैरेललोग्राम का, ए बी एफ सी, ठीक है? ए बी एफ सी, इस ट्रायंगल का ये डायगोनल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ठीक है? समझ में आया सबको? हाँ। हाँ सर। बहुत इजी सा प्रूफ है, यस सर। सो लेट अस डू द प्रूफ। सो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं, पहला दिखाएंगे वो लोग पैरेललोग्राम है, ठीक है? इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पहला वाला लेते हैं, तो ए बी ई डी, ठीक है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी क्या होगा,
ए बी ई डी में क्या है, ए बी ई डी में तुम्हारा ए बी पैरेलल टू डी ई है कि नहीं? क्यों? ए बी पैरेलल टू डी ई, रीजन सिंस एल इज पैरेलल टू एम। ओके, एंड और एक चीज क्या मिला हम लोगों को, बी ई पैरेलल टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, बोल सकते हैं? समझ में आया? इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, ए बी एफ सी। ओके, क्या होगा ए बी एफ सी में, क्या है ए बी एफ सी में, ए बी पैरेलल टू सी एफ, क्यों होगा? सिंस एल इज पैरेलल टू एम। एंड क्या मिलेगा मुझे, एंड बी एफ इज पैरेलल टू ए सी। by construction. Okay, so therefore I can say ABFC is a parallelogram, बोल सकते हैं? समझ में आया ये चीज, समझ में आया सबको? तो ABED and ABFC are now parallelograms. Okay, have now been shown as parallelograms. समझ में आया? इतना तक किसको डाउट है? सबको समझ में आया कि डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है? सर फिर से समझाना पड़ेगा। क्यों? बुक में समझाया, डायग्राम में समझाया, फिर से ये किया? अरे देखो, ये ए बी और डी क्यों पैरेलल है वो तो समझ में आया ना? फिर से समझाना का मतलब सर। कहाँ से समझाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन से या फिर प्रूफ से? सर प्रूफ। हाँ, तो ए बी डी देखो, ए बी डी कौन सा वाला है? इफ आई ड्रॉ इट विथ द पिंक मार्कर, तो ए बी ई डी ये वाला है, ठीक है? कौन सा वाला है? ए बी ई डी, ठीक है? दिस इज द पैरेललोग्राम, है कि नहीं? तो ये और ये तो पैरेलल होगा ही। क्यों पैरेलल होगा? ऑब्वियसली एम, एल इज पैरेलल टू एम, सो ऑब्वियसली उनका पार्ट्स भी पैरेलल होगा, यस और नो? और सिमिलरली क्या होगा, तुम्हारा ये दोनों भी पैरेलल होगा। क्यों ये दोनों पैरेलल होगा? ये तो मैंने ड्रॉ ही किया है ना पैरेलली, बाय कंस्ट्रक्शन से होगा। सो ये ए बी ई डी जो पैरेललोग्राम है, अभी ए बी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं? बाय डेफिनेशन हुआ कि नहीं? पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस और नो? यस सर। तो ये ए बी ई डी जो क्वाड्रिलेटरल है, जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, वो पैरेललोग्राम है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो वही है। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। सो ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? वी आर नाउ कंसिडरिंग दिस पैरेललोग्राम ए बी एफ सी। ए बी एफ सी हो गया ये वाला, ठीक है? ये वाला। तो अभी इसमें क्या है, इन दिस पैरेललोग्राम व्हाट इज हैपनिंग, सिमिलरली ये यहाँ पे ए बी और सी एफ पैरेलल होगा। क्यों सी एफ पैरेलल होगा? तो ऑब्वियसली ए बी एम का पार्ट है और सी एफ एल का पार्ट है, तो ऑब्वियसली एल पैरेलल टू एम है, तो उनका पार्ट भी पैरेलल होगा। ए बी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू सी एफ, यस और नो? और बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था? ए सी के पैरेलली हमने
BF को ड्रॉ किया था, सो ऑटोमेटिकली दिस टू साइड्स विल आल्सो बी पैरेलल, सो बाय डेफिनेशन ABFC बिकम्स ए पैरेललोग्राम। नवदीप समझ में आया अभी? यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इज इट क्लियर हाँ नाउ? सर। अभी समझ में आया या अभी भी डाउट है? बोलो। नो सर, अभी नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो तुम्हारा स्टेप है वो हम लोग क्या करेंगे? नाउ विल बी यूजिंग एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड, अभी अब इन दोनों जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों पैरेललोग्राम को हम लोग, इन दोनों का पैरेललोग्राम का हम क्या दिखाएंगे? एरिया इक्वल दिखाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखो, नाउ आई कैन से नाउ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? हाँ, ABED एंड ABFC। पैरेललोग्राम ABED एंड पैरेललोग्राम ABFC have the same base। सेम बेस है कि नहीं दोनों में? दोनों में AB है, ये सुन, AB है ना कि नहीं दोनों में? ये सुनो, Yes. तो दोनों में AB है, सो आई कैन राइट दिस टू हैव द सेम बेस एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन सा? L पैरेलल टू M। ये सुनो, L पैरेलल टू M में है, दे लाई बिटवीन बोथ, तो वो दोनों पैरेललोग्राम ही क्या है? L और M के बीच में लाई करते हैं, ठीक है? दे हैव द वर्टाइसेस ऑन दिस टू पैरेलल लाइंस, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFC बोल सकते हैं। रीजन क्या है? सिंस ये सुनो, होगा? हाँ. इसमें किस किस को डाउट है? नवदीप डाउट है? नो सर। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज, ये कौन सा वाला थ्योरम है? दिस इज थ्योरम 9.1। ओके, तो एग्जाम में ऐसा मत लिख देना, एक बहुत लोग लिखते हैं यूजिंग थ्योरम 9.1, ऐसा मत लिखना, काट देगा एग्जाम में। समझ में आया? राइट द एंटायर थ्योरम लाइक दिस, ऐसे लिख लेना, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यू विल बी श्योर दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, मार्क्स काटेगा नहीं इसके लिए। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव फाउंड, सो दिस इज नंबर 1। इसी को लोग नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है? अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग एक एक करके पैरेललोग्राम लेंगे। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? I can write now in parallelogram, पहले ये वाला पैरेललोग्राम लेते हैं, ABED लेते हैं, ठीक है? इन पैरेललोग्राम ABED कौन सा वाला डायगोनल? डायगोनल BD, ठीक है? डायगोनल BD divides it into two congruent triangles। yes or no?
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम अच्छा से लिखना। टू रूट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नेमली कौन सा ट्रायंगल, एक हो गया ABD, ठीक है। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, सो ABD एक हो गया। अगर ABD होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, देखो इस पैरेललोग्राम में, नाउ कंसीडर द ओनली द पैरेललोग्राम। ABD में अगर बोलूंगा सो ऑटोमेटिकली A और C इक्वल, E इक्वल होगा, है कि नहीं। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, और सिमिलरली ये इस ट्रायंगल में D किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा, इस ट्रायंगल के एंगल के साथ, B एंगल के साथ। सो ऑटोमेटिकली A जहां पे है वहां पे E आएगा, D के कोरस्पॉन्डिंग B आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। सो फर्स्ट ट्रायंगल अगर हम लोग लिखते हैं तो ABD का लिखते हैं, तो नेक्स्ट वाला ट्रायंगल का नाम क्या होगा, E क्या होगा, E एक का एक ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। ट्रायंगल ABD एक हो गया, ट्रायंगल ABD, और दूसरा वाला ट्रायंगल का क्या होगा, A किसके साथ इक्वल होगा, E के साथ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम E के साथ होगा। सिमिलरली D किसके साथ होगा, D B के साथ होगा। सो D जहां पे वहां पे मैं B लिखता हूं, और यह रह क्या गया, A रह गया ना। क्यों A रह गया, बिकॉज देखो, नहीं A नहीं रहेगा, A तो E के साथ कॉमन है। हाँ, तो अभी B जो था यहाँ पे क्या है, अभी इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये सुनो। तो दिस एंगल, ये जो एंगल B है, दिस लाइज इन द फर्स्ट थिंग, सो यहाँ पे EDB होगा, ठीक है। समझ में, दिस इज द ट्रायंगल नेम, कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल नेम। ये किस किस में डाउट डाउट हुआ, बोलो। ये चीज समझ पाए तुम लोग। हाँ। मैं अगर इस पैरेललोग्राम को कंसीडर करूंगा, नाउ इट विल बी मोर क्लियर बिकॉज मैं अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूँ ना। हाँ, तो इस पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, समझ में। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहला ट्रायंगल में क्या है A, सो सेकंड वाला ट्रायंगल में E, सो A जहां पे है वहां पे मैंने E लिखा। सिमिलरली यहाँ पे देखो B है, ठीक है। पहला वाला ट्रायंगल में B है, B किसके साथ मैच कर रहा है, सेकंड ट्रायंगल का D के साथ मैच कर रहा है, तो B जहां पे है वहां पे मैंने D लिख दिया, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो क्या है, पहला ट्रायंगल का D सेकंड वाला ट्रायंगल के B के साथ मैच कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली D जहां पे लिखा था वहां पे मैंने B लिख दिया। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन। बोलो किस किस को डाउट है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। नवदीप डाउट है, ऋषिकेश, काव्य। नो सर। चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है, नो सिंपल सर। चीज है। काव्यिक, No, sir. ओके। सो द नेक्स्ट एंगल इज EDB। सही वाला नाम लिखना, उल्टा पुल्टा नाम लिखो काट देगा एग्जाम में, ठीक है। EDB, सो ट्रायंगल EDB, that is
So ultimately I can write therefore area of parallelogram, कौन सा parallelogram था हम लोगों का, ABED. So area of parallelogram ABED is equal to area of triangle ABD. So this is my number 2. Area of triangle ABD plus area of, तो दोनों को मिला के होगा ना. But can I write now area of triangle ABD? मुझे ABD को रिटर्न करना है, so I can write area of triangle ABD. Okay. कैसे? Using 2. So ultimately what do I get? I get twice of area. सेम चीज को दो बार प्लस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, which implies area of triangle ABD. ये अगर इस साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, हाफ. सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज को दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, कौन सा वाला पैरेललोग्राम, ABFC. ओके, इन पैरेललोग्राम ABFC we can show एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सा वाला ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल ABC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half of area of parallelogram ABFC. ठीक है, this is my number 3. This is my number 4. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर 1. नंबर 1 से क्या मिला था मुझे, नंबर 1 एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं. we had got this, है कि नहीं, ये मिला था. सो आई कैन राइट दिस. समझ में आया. सो अगर ये दोनों इक्वल है, सो कैन आई से हाफ ऑफ देयर एरियाज विल आल्सो बी इक्वल. सिंपल सा लॉजिक है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ. सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिला, ABED का हाफ क्या था, ABED का हाफ था ABD. सो आई कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. और यहाँ पे क्या था, ABFC. यहाँ पे क्या था, ट्रायंगल ABC. सो अल्टीमेटली उस ऑर्डर में लिख, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम्हारा, यूजिंग 3 and 4. okay, so therefore I can write therefore area of triangle ABC. मतलब 2 प्रूफ में जैसे लिखा है वैसे ऑर्डर में लिखते हैं. सबको समझ में आया प्रूफ, हाँ सबको समझ में आया प्रूफ, हाँ बाकियों को समझ में आया. हाँ सर. यस सर. काबिक, हाँ सर. दिस प्रूफ. ओके, बहुत टाइम लेके कराया है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था.
सो यहाँ पे जो मेन इस प्रूफ का जो मेन ट्रिक है दैट लाइज इन ड्रॉइंग द कंस्ट्रक्शन. ये लाइन और ये लाइन अगर अच्छा से ड्रॉ कर पाओगे देन यू कैन ड्रॉ द सम. ओके, समझ में? सो दिस इज द प्रूफ. ठीक है, सो एक काम करता हूँ. सो इसका बहुत सारा नेक्स्ट और एक प्रूफ है यहाँ पे तुम्हारा इक्वल बेसिस का भी है. ठीक है, यहाँ पे जो बोला है टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई ऑन द सेम पैरेलल्स, ये कन्वर्स होता है. ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ, आई कैन राइट दिस कन्वर्स ऑफ व्हाट, कन्वर्स ऑफ 9.2. समझ में आ रहा है? दिस इज द कन्वर्स ऑफ 9.2. सो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा. दिस प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इससे भी इजी है. ये जो तुमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है इससे भी इजी होता है. सो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, आज मैं करा नहीं रहा हूँ बिकॉज आज अभी स्टार्ट कराऊंगा तो खत्म नहीं होगा. सो ये क्वेश्चन भी कराऊंगा. उसके बाद हम लोग का इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस चैप्टर में शायद नहीं है, हाँ वो तो पहले ही करा दिया था. तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज होगा. मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था ना तुम लोगों ने. सो मिड पॉइंट थ्योरम के रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे. सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, संडे को देखेंगे. समझ में आया? हाँ. आज मैं क्लास नहीं करा था, एक घंटा का क्लास कराया सो दैट थोड़ा सा कोर्स प्रोग्रेस हो रहा है. ठीक है, प्रोग्रेस होने के लिए मैंने कराया. वो चैप्टर्स बहुत बाकी है. सो दैट इज व्हाई आई हैड डन दिस चैप्टर दिस टुडेस क्लास. सो नेक्स्ट क्लास में we will discuss the converse of 9.2. okay, so bye bye, good night. Bye. Good night. बाय सर.